हेलो फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, Q2 रिजल्ट्स के बारे में, FIS DIS डेटा के बारे में। तो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं जो आज कैबिनेट की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है उसके बारे में। तो आज दोस्तों कैबिनेट ने ऑलमोस्ट 22,303 करोड़ की सब्सिडी का अनाउंसमेंट कर दिया है फॉर PNK फर्टिलाइजर्स। PNK मतलब बेसिकली पोटेशियम और फॉस्फेट, ये PNK का मतलब है, बेसिकली उनके जो नेम होते हैं। सो फर्टिलाइजर्स फॉर राबी क्रॉप सीजन। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम कह सकते हैं सरकार के द्वारा किया गया। और ये जो अनाउंसमेंट है दोस्तों, ये अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा है कि अनुराग ठाकुर सेज डी अमोनियम फॉस्फेट विल बी कंटिन्यू टू बी सोल्ड एट द ओल्ड रेट ऑफ 1350 per bag, while फॉर म्यूरिएट ऑफ पोटैश या फिर MOP द रेट विल गो डाउन। तो बेसिकली यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया। बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि बेसिकली सरकार ने फिर से फर्टिलाइजर्स कंपनी के लिए एक सौगात ओवरऑल ये कह सकते हैं, बिकॉज एक सब्सिडीज़ का जब भी दोस्तों अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करती है तो डेफिनेटली उसका असर आपको देखने को मिलता है, याद रखिएगा। राइट, सरकार ने पहले भी काफ़ी बार दोस्तों सब्सिडीज़ का अनाउंसमेंट किया है। और ये दोस्तों आज जो मीटिंग हुई थी ये चेयर की गई थी बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और उसके बाद दोस्तों जो प्रपोजल हुआ वो यही है कि फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर फिक्सिंग द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, NBS की सब्सिडी है बेसिकली जो अनाउंस की गई है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सब्सिडी काफ़ी बड़ी सब्सिडी अनाउंस की गई है। मई के अंदर भी दोस्तों 38,000 करोड़ की सब्सिडी का अनाउंसमेंट किया गया था फॉर खारिफ सीजन। और इस बार दोस्तों राबी क्रॉप के लिए, राबी सीजन के लिए बेसिकली 2023-2024 के अंदर 22,303 करोड़ की सब्सिडी का बेसिकली अनाउंसमेंट सरकार ने कर दिया है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि सरकार ये सब करती क्यों है, ताकि किसानों को सही रेट मिल सके, उनकी फसलों का एडिक्वेट अवेलेबिलिटी हो सके उन फसलों की, और डेफिनेटली अफोर्डेबल प्राइसेस पे वो मिल सके आम जन तक। तो आई थिंक इसका एक सबसे बड़ा कारण रहता है। लेकिन अगेन जब भी देखिए हम बात करते हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बारे में, तो डेफिनेटली देखिए काफ़ी बढ़िया किया है। अगर एक स्टॉक की बात करते हैं जो आई थिंक अंधाधुंध चला है, और मुझे लगता है कि अब तो ये किस लेवल पर भी किसी ने लिया होगा उसमें पैसा बनाया, लेकिन अब पता नहीं कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो स्पाइक देखने को मिला। स्पाइक का रीज़न था कि सरकार की तरफ से जो सब्सिडी अनाउंस की गई उसका एक रिएक्शन बेसिकली आपको देखने को मिला। बट मेजरली मुझे लगता है कि जो शेयर ये चला है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर एक साल में कोई 400% रिटर्न दे रहा है, 5 साल में कोई ऑलमोस्ट दोस्तों 1847% की रिटर्न दे रहा है, और जब से लिस्ट हुआ है तब से ऑलमोस्ट 7,333% के रिटर्न मिले। तो आई थिंक ये अपने आप में बहुत ही कमाल धमाल इसने तेज़ी दिखाई है। इसको कोई भी मतलब जुटला नहीं सकता, कोई डाउट नहीं कर सकता। बट आई थिंक यहाँ से जो लास्ट एक महीना है वहाँ पे 24-25% की तेज़ी, लेकिन पिछले 5 दिनों में 11-12% भी टूट चुका है। तो एक गिरावट देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी स्टॉक्स होंगे, और स्पेसिफिकली जो फॉस्फेट से रिलेटेड है, जिसमें एक नाम होता है पारादीप फॉस्फेट का, वहाँ पर रिएक्शन आई थिंक हो सकता है कि कल देखने को मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो मतलब देखना होगा। बट मुझे लगता है कि रिएक्शन देखने को मिलना चाहिए। बाकी हाँ ये भी है कि हाल ही की लिस्टेड कंपनी और जब से लिस्ट हुई है तब से रिटर्न्स आप देख सकते हैं 40% के आसपास दिए हैं, और ओवरऑल ये सारे स्टॉक्स ने काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाई है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि लास्ट एक आधे महीने के अंदर अब इनके अंदर सेलिंग प्रेशर भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। आई थिंक इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि सेलिंग प्रेशर आना स्वाभाविक सी बात है। बट अगेन सरकार ने क्योंकि अनाउंसमेंट किया है तो इसके बारे में दोस्तों हमने इस वीडियो में बात करी है। अब बात करते हैं दोस्तों दो बड़ी कंपनीज के नंबर्स के बारे में। सबसे पहले तो बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। आज दोस्तों एक्सिस बैंक ने अपने नंबर्स पेश करे। नंबर्स कुछ इस तरीके के हैं। कंपनी की जो सेल है, जो पिछले साल करीबन 20,783 करोड़, सेल नहीं बेसिकली कंपनी का जो रेवेन्यू आता है ओवरऑल, NII कह सकते हैं। बट ओवरऑल जो बड़ी बात है वो यही है कि आज जो कंपनी के नंबर्स पेश हुए हैं वो आई थिंक बढ़िया है। मतलब इस नंबर्स को आप कोई भी बुरा नहीं कह सकता। कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 20,783 करोड़ से बढ़ के 27,418 करोड़ पर आया। ऑलमोस्ट 32% आपको बढ़ता हुआ नजर आया। प्रीवियस क्वार्टर में करीबन कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 26,246 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 5,636 करोड़ से बढ़ के 6,230 करोड़ तक पहुंच चुका है। वही जो कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 6,113 करोड़ का था, वहाँ पर भी आपको इंक्रीज देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात सिंपल है कि कंपनी के नंबर्स तो आपको अच्छे आते हुए देखने को मिले। EPS में भी आपको ग्रोथ देखने को मिली। 18.27 से बढ़ के 20.13 का हो चुका है, और 19.78 से बढ़ के 20.13 का हो चुका है Q1Q बेसिस पे। ये जरूर है कि बाजार की एक्सपेक्टेशंस क्या थी, मतलब बाजार क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए CNBC TV18 का पोल था, इस पे करीबन 5,733 करोड़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी CNBC की, लेकिन आया कितना 5,863.6 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 2.3% ज़्यादा एस्टिमेट से।
वही जो एनआईआईस की एक्सपेक्टेशन थी वो थी ऑलमोस्ट 11,957 करोड़, यहाँ पर भी ग्रोथ देखने मतलब ज़्यादा देखने को मिला, 12,315 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 3% ज़्यादा, राइट। तो इंपॉर्टेंट यही है कि जो नंबर्स एक्सपेक्ट करके चल रहा था बाजार, उससे तो अच्छे नंबर्स देखने को मिले। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनपीए, अब कंपनी का अगर ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं Q1 और Q2 को अगर कंपेयर करते हैं तो कंपनी का एनपीए ऑलमोस्ट 7.7% कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। कंपनी का अगर आप नेट एनपीए देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3,703 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, अब कितना हो गया 3,441 करोड़, ऑलमोस्ट 7.1% नीचे। जो कंपनी का ग्रॉस एनपीए है ओवरऑल 1.96% पे था, ये 23 बेसिस पॉइंट घट के 1.73% पे आ चुका है। और जो नेट एनपीए का परसेंटेज है वो 0.41% से घट के 0.36% आ चुका है, ऑलमोस्ट 5 बेसिस पॉइंट कम। तो ओवरऑल बात बताने वाली यही है कि जो नंबर्स आपको एक्सिस बैंक के देखने को मिल रहे हैं वो बढ़िया है, लेकिन हुआ क्या, जो इसका जीडीआर है जो ट्रेड करता है उसके अंदर गिरावट देखने को मिल गई। तो ये है कि देखिए बाजार कल किस तरीके से लेता है इसके नंबर्स को, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आज एक्सिस बैंक का स्टॉक डेफिनेटली 7 रुपये 45 पैसे गिरता हुआ नजर आया, बट अगेन ठीक है, बाजार का भी उसमें दोष काफ़ी है। बट ये है कि हाँ, स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट देखने को स्टिल नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि तब भी स्टॉक ने आज संभाला है अपने आप को। पिछले 6 महीने के अंदर अब एक्सिस बैंक 7-8% बढ़ा है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कल कि कल यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है या फिर गिरावट देखने को मिलती है, बिकॉज जो जीडीआर का व्यू है वो तो थोड़ा सा नेगेटिव नजर आया, राइट। तो ऐसा तो स्टॉक कल गिरना चाहिए, तो देखते होता क्या। बाकी मुझे नंबर्स ऑन द फेस बहुत बुरे नहीं लगे, बट बाजार है, बाजार देखते कल इस पर किस तरह से रिएक्शन देता है। अगले नंबर एक आईटी दिग्गज कंपनी टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के नंबर्स बहुत ज़्यादा वीक आए हैं। रीज़न सिंपल, आईटी के अंदर स्लो डाउन। कंपनी का दोस्तों जो सेल है वो 13,130 करोड़ से घट के 12,864 करोड़ हो जाता है। वही जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 13,159 करोड़ की सेल करी थी वो और घट के 12,864 करोड़ पे आ गई। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी का पिछला क्वार्टर था प्लस पिछला साल जो था सेम क्वार्टर, कंपनी के नंबर्स दोनों में आपको वीक देखने को मिलेंगे। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है यानी जो मुनाफा है वो ऑलमोस्ट 1300 करोड़ से घट के 505 करोड़ पर आ जाता है। वहीं दोस्तों जो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में करीबन 704 करोड़ का था वो घट के 505 करोड़ रह जाता है। कंपनी का जो ईपीएस पिछले साल तक 13.21 का था वो 5.06 पे आ जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट है, राइट। वहीं जो पिछला ईपीएस कंपनी का पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 7.10 का था, अब वो 5.06 रह चुका है। इसका मतलब ये सिंपल बात हम कह सकते हैं कि जो टेक महिंद्रा के नंबर्स है वो काफ़ी खराब है, काफ़ी ज़्यादा खराब है, बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ। देखिए बाजार को पता था कि नंबर्स वीक तो आने वाले हैं, लेकिन इतना वीक आने वाले ये तो बाजार को भी नहीं पता था। जो एस्टिमेट लगाया गया था सीएनबीसी के द्वारा, सीएनबीसी टीवी के द्वारा, 25% कम कंपनी का मुनाफा आया, 25% एस्टिमेट से कम। 663 करोड़ का प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो रेवेन्यू 113 करोड़ का एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आया कितना 12,864 करोड़। जो कंपनी के मार्जिन है वो 6.3% पे एक्सपेक्टेड थे, लेकिन आए कितने 4.7%, 160 बेसिस पॉइंट डाउन। तो कल आई थिंक एक बड़ी गिरावट का कंटेंडर डेफिनेटली टेक महिंद्रा है, बिकॉज नंबर्स बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा खराब आपको नज़र आ जाएंगे। स्टॉक आज करीबन 1140 पर ट्रेड कर रहा था। पिछले 1 महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 11% टूटा है। लास्ट 6 महीने में 14-15% की तेज़ी देखने को मिली है। लास्ट 1 साल में स्टॉक 5-6% के रिटर्न देने में कामयाब हुआ है। लेकिन कल आई थिंक एक बड़ी गिरावट का अगर आपको सामना देखने को मिलता है, मतलब सामना होता है स्टॉक्स, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नंबर्स वीक साफ साफ नज़र आ रहे हैं। एक ही ठीक बात हम इसके लिए कह सकते हैं कि कंपनी ने करीबन 12 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड, सॉरी 12 रुपये हाँ पर शेयर डिविडेंड बेसिकली अनाउंस किया है। सो यही एक पॉजिटिव है इस नंबर्स में, बाकी ऐसा कोई खास पॉजिटिव दिखता नहीं है। अब दोस्तों जो आखिरी डेटा है वो है दोस्तों एफआईआईज और डीआईएस का। आज एफआईआईज का डेटा, डीआईएस का डेटा काफ़ी चौंकाने वाला है। आज एफआईआईज ने दबाकर सेलिंग करी है, ये साफ हो चुका है। एफआईआईज ने आज दोस्तों ऑलमोस्ट 4,237 करोड़ की सेलिंग करी है, प्रोविजनल सेलिंग करी है। ये अपने आप में आज डेटा निकल कर आया है। वही डीआईएस ने इसके सामने जरूर 3,569 करोड़ की बाइंग करी, बट स्टिल जो नेट है वो 668 करोड़ की सेलिंग आपको आज बाजार में देखने को मिलेगी। तो आज बाजार के अंदर हम कह सकते हैं कि गिरावट का भरपूर फायदा एफआईआईज ने उठाया है। फिर कह सकते हैं इस गिरावट में सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेट किया है वो डेफिनेटली एफआईआईज ने किया है। 4,237 करोड़ की सेलिंग अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होती है। अब देखना कल ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बाजार इसके ऊपर रिएक्शन देता है, राइट। क्योंकि बाजार तो जिस तरीके से मूड दिखा रहा है, क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो आई थिंक उसका भी एक इफेक्ट होना चाहिए। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें होगी जिसके ऊपर कल बाजार रिएक्शन देगा। क्या यहाँ से रिकवरी देगा या फिर गिरावट और बढ़ेगी, कल देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि जो डेटा निकल कर आया है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, ये बात साफ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।